नारा हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 23 ता 25 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की जुबान सीखना इसके बारे में सुनेंगे। और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू अलमसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं। ये लोग क्यों ना जान सके कि यीशु मसीह है? वो चाहते थे कि यीशु उनसे साफ बात करे, लेकिन यीशु ये कहकर उन्हें हैरान कर देता है कि वो पहले ही उनके सवाल का जवाब दे चुका है, लेकिन तुम यकीन नहीं करते। अंजील मुकद्दस का ये हवाला खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे चरवाहे होने के बारे में खूबसूरत तालीम को जारी रखता है। ये दिलचस्प बात है कि ये लोग चाहते हैं कि यीशु वाज़ेह तौर पर इस बारे में बात करे कि आया वो मसीह है या नहीं, लेकिन इसके बजाय यीशु उस हकीकत के बारे में वाज़ेह तौर पर बात करता है कि वो उस पर इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि वो उसकी नहीं सुनते। उन्होंने उसकी कही हुई बातों को खो दिया है और उलझन में पड़े हुए हैं। एक चीज जो आज की अंजील मुकद्दस हमें बताती और सिखाती है वो ये है कि खुदा हमसे अपने तरीके से बात करता है। जरूरी नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वो उस तरीके से बात करे। वो एक सूफियाना, गहरी, नर्म और पोशीदा जुबान बोलता है। वो अपने गहरे भेद को सिर्फ उन लोगों पर जाहिर करता है जो उसकी जुबान सीखने आए हैं। लेकिन जो लोग खुदा की जुबान नहीं समझते उनके लिए मुश्किल, परेशानी और उलझन पैदा हो जाती है। अगर हम कभी जिंदगी में अपने आप को उलझन का शिकार पाते हैं या खुदा के लिए या खुदा का हमारे लिए जो मंसूबा है उसके बारे में उलझन का शिकार हैं, तो शायद यह वक्त है कि हम इस बात का जायजा लें कि हम खुदा के बोलने के तरीके को किस कदर गौर से सुनते हैं। हम दिन रात खुदा से इल्तिजा कर सकते हैं कि वो हमसे साफ बात करे, लेकिन वो सिर्फ उसी तरह बात करेगा जिस तरह वो हमेशा बोलता आया है। और वो जुबान क्या है? गहरी तरीन सतह पर ये दुआ की जुबान है। दुआ बिलाशुबा सिर्फ दुआ पढ़ने से मुख्तलिफ है। दुआ बिलाखिर खुदा के साथ मोहब्बत का रिश्ता है। यह गहरी सतह पर एक पैगाम रसानी का जरिया है। दुआ हमारी रूह के अंदर खुदा का एक अमल है जिसके जरिए
खुदा हमें उस पर ईमान लाने, उसकी पैरवी करने और उससे मोहब्बत करने की दावत देता है। यह दावत हमें मुसलसल पेश की जाती है, लेकिन अक्सर हम उसे सुनने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि हम सही मानों में दुआ करने में नाकाम रहते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का बेशतर हिस्सा बशमूल बाब 10, जिससे हम आज पढ़ रहे हैं, एक सूफियाना अंदाज में हम कलाम होता है। यह मुमकिन नहीं है कि उसे सिर्फ एक नावल की तरह पढ़ा जाए और वह सब कुछ समझ लिया जाए जो खुदावंद यीशु ने कहा है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को हमारी रूह में दुआ के साथ और ध्यानो ज्ञान से सुना जाना चाहिए। यह तरीका हमारे दिल के कानों को खुदा की आवाज को यकीन के साथ सुनने के लिए खोल देगा। आज उन पुरअसरार तरीकों पर गौर करें जिनके जरिए खुदा हमारे साथ बात करता है। अगर हम नहीं समझते कि वो कैसे बोलता है, तो ये एक अच्छा नुक्ताए आगाज है। इस अंजील के साथ वक्त गुजारें, दुआ के साथ उस पर गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करें, उसकी आवाज सुने, खामोश दुआ के जरिए उसकी जुबान सीखें और उसके मुकद्दस अल्फाज को हमें उसकी तरफ लेकर जाएंगे। हम दुआ मांगें। हमारे पुरअसरार और पशीदा खुदावंद, आप दिन रात हमारे साथ बात करते और मुसलसल हम पर अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं। आपकी बात को सुनने में हमारी मदद फरमाएं, ताकि हम ईमान में गहरे और मजबूत हों और पूरी तरह से आपके पैरोकार बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।